अगर हम आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो आम आदमी पार्टी ने इस बार पूरी कोशिश कर ली है कि वो कांग्रेस के जितने भी वोट प्रतिशत है उनको अपने हिस्से में लेकर के आना है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो, चाहे वो युवाओं के वोट बैंक हो, चाहे वो महिलाओं को रुझाने की बात हो या फिर आदिवासी कार्ड जिस पर बीजेपी का ही प्रभुत्व रहता है उसको अपने कब्जे में कोशिश करने की हो। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात चुनाव से। गुजरात चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए हर तरह के सियासी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए बुरी खबर निकल कर सामने आई। खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जिग्नेश मेवानी, उन्हें 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, कोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला सुनाया जिसके बाद जिग्नेश मेवानी को 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस वक्त नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिग्नेश मेवानी को जानबूझकर एक साजिश के तहत जेल भेजा गया है, जबकि उसमें उनका कोई हाथ है नहीं। दरअसल एक पुराना मामला था जिस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की और 6 महीने के लिए जिग्नेश मेवानी और उनके अन्य साथियों को जेल भेज दिया गया। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि गुजरात में जिग्नेश मेवानी जिस तरह लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, लगातार दलितों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे थे, उनकी बहुत अच्छी पकड़ गुजरात में है। इसे ही देखकर बीजेपी डर गई और बीजेपी लगातार जिग्नेश मेवानी पर नज़र बनाई भी हुई थी और आखिरकार जिग्नेश मेवानी का गुजरात चुनाव से पहले खेला हो गया। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारी सहयोगी क्रांति। और क्रांति, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। क्रांति, सबसे पहला सवाल है कि जिग्नेश मेवानी की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर कांग्रेस जो सवाल खड़ा कर रही है कि एक साजिश के तहत उनको जेल भेजा गया है और कांग्रेस के लिए वो काम कर रहे थे, इसलिए बीजेपी ने डर कर इस तरह से काम करवाया है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आप इस चीज़ को एक अटकल के तौर पर या फिर यूँ कह सकते हैं कि आप एक इस तरीके से भी ले सकते हैं कि पार्टी हड़कंप में है। बीजेपी के सत्ता पर जो है इस वक्त सवाल पर खड़े होने लग गए हैं, क्योंकि इस बार का गुजरात चुनाव हर बार की तरह आसान नज़र नहीं आ रहा है। हर बार देखा जाता था कि गुजरात चुनाव को लेकर के बीजेपी निश्चिंत रहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा ही गढ़ है, हम ही जीत दर्ज करेंगे। भले ही हम चेहरा भी अब कोई और उतार दे, उसके बाद भी जीत जो है हमारे खेमे में ही आएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर जब माहौल बना और समीकरण बदले तो उसके बीच में देखने वाली बात यही हुई कि इस चुनावी माहौल के बीच में जो है एक समीकरण ऐसा भी आया जहां पर आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है। और जब से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है तो जितना डर उन्हें कांग्रेस से नहीं लग रहा था उतना डर अब आम आदमी पार्टी से लग रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी, जी हाँ, मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक तरफ यहाँ आम आदमी पार्टी से उनको डर लग रहा है, इस बीच में उन्हें डर इस बात का भी है कि आम आदमी पार्टी तो अपने खेमे में वोट प्रतिशत की जो संख्या है वो लेकर के जाएगी ही जाएगी। लेकिन उसके बीच में यहाँ पर कांग्रेस अगर उसमें से थोड़ा सा भी कटौती करने में सफल हो जाती है तो ये और भी कड़ी टक्कर के रूप में जो है वो सामने आ सकता है। और यही वजह है कि दो तरफा तौर पर जो है वो मार नहीं खाना चाहते हैं चुनाव में। तो यहाँ पर चाह रहे हैं कि चलिए एक पार्टी से तो हम लड़ाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन दूसरी को जो बिल्कुल टूट चुकी है उसको बिल्कुल ख़त्म करने का काम कर देते, ताकि उस तरफ कम से कम हमें फोकस करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन क्रांति, एक लोकतांत्रिक देश में ये कहाँ और किस तरह से जायज़ माना जाए कि अगर आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो किसी के भी घर पर आप सीबीआई का छापा पड़वा देंगे, किसी को भी आप गिरफ्तार करवा देंगे, किसी के यहाँ भी आप जो है अपनी सरकारी एजेंसियाँ लेकर चले जाएंगे। अभी अमानतुल्लाह खान के घर पर देखा गया कि तमाम सरकारी एजेंसियाँ पहुँची। अमानतुल्लाह खान कह रहे थे उनके घर से कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया के यहाँ छापे मारे गए, अरविंद केजरीवाल के यहाँ छापे मारे गए, इन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिल पाया। अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस से डर लग रहा है तो जिग्नेश मेवानी को जो है तरह से करवा दिया। हालांकि ये कोर्ट का फैसला है, लेकिन जो हालात इस वक्त लगे हैं ये है कि बीजेपी को कांग्रेस से भी नुकसान हो रहा है, आम आदमी पार्टी से भी नुकसान है, इसलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को कमजोर करने का काम कर रही है। देखिए राहुल, यहाँ पर चुनावी माहौल के बीच में आप ये सवाल उठा रहे हैं, तो देखिए इस सवाल का जवाब सिर्फ इतना ही हो सकता है कि यहाँ पर देखिए बीजेपी के ऊपर सवाल कोई खड़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए सवाल आप सबूतों के आधार पर खड़े कर सकते हैं। सबूत यहाँ पर एक भी नहीं है कि ईडी की कार्रवाई बीजेपी करवा रही है, सबूत यहाँ पर एक भी नहीं है कि यहाँ पर जो है छापेमारी बीजेपी करवा रही है। सरकारी संस्थाएं आज सरकार के अंडर में है ना, जो सरकार कहेगी वही तो सरकारी एजेंसियां काम करेंगी।
सरकारी एजेंसियों का जो कार्य है वो उनके ऊपर निर्धारित करता है। अगर आप उनकी गाइडलाइंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सरकारी एजेंसियां जो है वो सबूतों के आधार पर कार्य करती है, वो किसी के कहने पर नहीं चलती है। सबूत तो मध्य प्रदेश में भी फिर मिले थे। शिवराज सिंह चौहान के वक्त में इतना बड़ा घोटाला हुआ आंगनबाड़ी में, वहां तो सरकारी एजेंसियां नहीं जा रही हैं। भाई स्मृति ईरानी की बेटी ज्वाइस ईरानी जिन्होंने खुद कबूल किया कि वहां पे रेस्टोरेंट था, वहां पर तो सरकारी एजेंसियां नहीं आती। क्या सरकारी एजेंसियां केवल विपक्ष के लिए? देखिए वहाँ पर तो कोर्ट का फैसला आ गया ना। आप स्मृति ईरानी का मुद्दा उठा रहे हैं तो स्मृति ईरानी के मुद्दे पर आप देखिए कोर्ट का फैसला आया उनकी बेटी को लेकर के। उस पर सवाल कैसे उठ सकते हैं कि आप उनके वहाँ पर छापेमारी कीजिए? छापेमारी तब होती जब कानून ये कहता कि आप वहाँ जाकर के इस बात की जो है जाँच कीजिए, इस बात की पुष्टि कीजिए। देखिए मैं ये बात मानने को तैयार हूँ कि आज विपक्षों के यहाँ पर जो है वो ज़्यादा कार्रवाई होती है, आज विपक्षों के यहाँ ज़्यादा जो है यहाँ पर छापेमारी होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी कोई नहीं मान सकता है, ये आम जनता भी नहीं मानेगी। क्योंकि अगर आम जनता इस बात को मानने लग जाए कि बीजेपी हैंडल कर रही है तो देखिए फिर सरकारी संस्थानों से तो बिल्कुल ही विश्वास खत्म हो जाएगा। और अगर सरकारी संस्थानों से विश्वास खत्म होने का मतलब होता है कि आप लोकतंत्र देश में नहीं रह रहे हैं, आपका देश अब लोकतांत्रिक नहीं रहा है। देखिए सवाल खड़े होना लाजमी है। आज सत्ता में जो पार्टी है उसके ऊपर सवाल खड़े, पहले कि आप यहाँ पर बायोग्राफी उठा के देख लीजिए, आपको कांग्रेस काल का समय दिख जाएगा। कांग्रेस काल में आप एक बात बता दीजिए कितने कांग्रेसी नेताओं के घर पर छापे पड़े? आप उस समय का ये बता दीजिए कितने कांग्रेसी नेताओं के पैसे जब्त किए गए, कितने कांग्रेसी नेताओं को उनके पद से हटाया गया, कितने कांग्रेसी नेताओं ने फेरबदल किया? नहीं मिलेंगे आपको। ये सारी कार्रवाई उस समय आपको दूसरी पार्टी के ऊपर होती हुई दिखाई देगी। देखिए जो पार्टी सत्ता में है उसके ऊपर कार्रवाई होती है लेकिन वो सुर्खियों में नहीं आती है। आप न्यूज़ कवर करते हैं, आपको अच्छे से पता है कि आप भी वही खबर दिखाते हैं जो सामने से होकर के आती है। लेकिन जो खबर इन्वेस्टिगेशंस या फिर आप इस तरीके से कह लीजिए जो ये चार दीवारी के अंदर होते हैं या फिर जो यहाँ पर सरकारी संस्थान है वो अपने अंडर में अगर कोई कार्रवाई कर रही है जिसको वो पब्लिकली नहीं बता रही है तो देखिए वो हमारे पास भी नहीं आती है। अच्छा गुजरात का जिक्र हम कर रहे थे, सरकारी एजेंसियों का जिक्र फिर कभी करेंगे। जिग्नेश मेवानी के जेल जाने के बाद कितना फर्क पड़ रहा है दलित वोटर्स का, और दलित वोटर्स क्या इस बार कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, और अगर नहीं जुड़ पाते तो आम आदमी पार्टी की तरफ रुख देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो आम आदमी पार्टी ने इस बार पूरी कोशिश कर ली है कि वो कांग्रेस के जितने भी वोट प्रतिशत है उनको अपने हिस्से में लेकर के आना है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो, चाहे वो युवाओं के वोट बैंक हो, चाहे वो महिलाओं को रुझाने की बात हो या फिर आदिवासी कार्ड जिस पर बीजेपी का ही प्रभुत्व रहता है उसको अपने कब्जे में कोशिश करने की हो।